शिक्षा बोर्ड का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। नमूना या मॉडल पेपर बोलते हैं। विज्ञान विषय का है, 10वीं क्लास का। ठीक है, इसके अपन प्रश्न अभी पढ़ेंगे। पहला कि उस प्रश्न दे रखा है इसमें, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पक्षीय प्रवाह को कौन रोकता है। जैसे हृदय के ये 4 खंड हो गए, तो इसमें संकुचन होता है, तो पक्षीय प्रवाह को कौन रोकता है, तो वाल्व रोकते हैं। बिल्कुल सही है। नीले की दीवार, आलिन की दीवार या उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये आलिन की दीवार, नीले की दीवार और यहाँ पे होते हैं ये वाल्व, तो ये चारों रोकते हैं। अगला प्रश्न, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है। तो जैसे न्यूरॉन की संरचना ये हो गई, ये इससे आगे जाती है, तो यहाँ से ये होते हैं डेंड्राइट्स और ये होता है एक्सोन। तो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, विद्युतीय संकेतों को रासायनिक संकेतों में, तो यहाँ रासायनिक संकेत में यहाँ क्या होता है, सिनेप्स। तो न्यूरॉन का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है, एक्सोन। तो इसमें उत्तर हो जाएगा तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के क्या कार्य है। मस्तिष्क सोचता भी है, संतुलन करता है और हृदय स्पंदन को बनाए रखता है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी। RRYY जीन का बाह्य लक्षण क्या होगा। RRYY प्रभावी जीन है, इसका क्या होगा, गोल और पीला। अगला है कि आपतन कोण का मान क्या हो। आपतन कोण का मान होता है, आपतन कोण क्या होता है, कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण के समान होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है। तो आंख की सबसे बाहरी पटल क्या होती है, स्केरा, स्केरा या श्वेत पटल होती है। यह आंख की सबसे बाहरी आघातों को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में एक गुलाम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W/Q। W कितना दे रखा है, 1, और आवेश कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। कितना, 1 जूल, या क्या दे रखा है, इकाई क्या दे रखी है इसकी, कार्य की दे रखी जूल, और कुलाम क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा इसका उत्तर, 1 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है अपना R बराबर ρL/A। तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है R बराबर ρL/A। तो इसमें क्या, चालक की लंबाई पे, क्षेत्रफल पर, उपरोक्त तीसरा बहुत पे निर्भर नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा डी, प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पे निर्भर करता है, तो इसका नन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वातावरण में क्या कहलाएंगे, लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़, संक्षारण होगा। संक्षारण में क्या होता है, लोहे के ऊपर भूरी, तांबे के या कॉपर के ऊपर नीली, और सोने चांदी पे काली ऐसी परत जमा हो जाती है। ये अपने को ध्यान रखना होता है। ये किसका, संक्षारण का उदाहरण है। फिर अगला दे रखा है, अम्ल की अभिक्रिया Na2CO3 के साथ दे रखी है, तो इसमें क्या उत्पाद क्या बनेगा, इसने पूछा है। तो Na2 अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, CO2। अगला एक उत्पाद पूछा है इसने, तो ये बन जाएगा बी ऑप्शन, CH3COONA। फिर अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। जैसे धातु के बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसने त्याग दिया, तो क्या निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन का निर्माण होगा। इसका बे ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा, बे। फिर अगला है, O3 का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। O3 को ओजोन बोला जाता है। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। फिर धातु के दंत में pH का कारण क्या होता है, 5.5 से कम होने पर। पुष्प के नर जनन भाग का नाम क्या होता है। नर जनन भाग क्या होता है पुष्प का, पुंकेसर। फिर अगला, विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे से। फिर इसमें अगला, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है, लाइपेज या एमाइलेज। इसका हो जाएगा एमाइलेज, एमाइलेज। ध्यान रखना कौन सा, एमाइलेज। फिर अगला, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा, सीजियम। कौन सा हो जाएगा, सीजियम, CS। फिर अगला दे रखा, मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। फिर नल के जल का pH क्या होता है। अगर शुद्ध जल है pH 7 होगी, और नल का जल अम्लीय सारी है, वो उस बात पर निर्भर करता है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33। फिर वोल्ट मीटर सदैव कहाँ लगता है, वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में लगता है। सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है,
पाई जाती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्षमता पाई जाती कहलाते हैं नीलहरी, शैवाल व पादप जिसमें क्षमता पाई जाती है तो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या? जो खुद का भोजन बनाते हैं। फिर दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा? दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है दही में? लैक्टिक अम्ल। फिर निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले द्विधारी यौगिक का सूत्र लिखिए। फिर है हीरा विद्युत का चालन करता है? नहीं करता। हीरा नहीं करता है विद्युत का चालन। फिर है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तंत्रिका की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होगी? तंत्रिका की नेफ्रॉन होगी या न्यूरॉन? क्या होगी? न्यूरॉन है। क्या होगी? न्यूरॉन। फिर इसमें अगला प्रश्न है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। मुख्य अक्ष की परिभाषा कीजिए। लेंस का मुख्य अक्ष को आपको परिभाषित करना है। फिर अगला सेम क्वेश्चन, क्या कारण है कि विद्युत चुम्बकीय एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? क्योंकि प्रतिच्छेद करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग हो जाएगी, 2 दिशा हो जाएगी। पर्यावरण में विघटन, ये मुख्य अक्ष की परिभाषा आप बताओ मुझे, मुख्य अक्ष की परिभाषा। फिर अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका क्या होती है? विघटन करने वाले छोटे जीव होते हैं जो कवक या जीवाणु या कवक आते हैं, जो अपशिष्ट बड़े पदार्थों को अपशिष्ट करके अपघटन करके छोटे पदार्थों में बदल देते हैं और मृदा में पोषण संचरण को बढ़ावा देते हैं, छोटे जीव। अगला प्रश्न है यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का रेल की पटरियों में जोड़ने के लिए क्या होता है? Fe2O3 होता है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का उपयोग, ये थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया Al2O3 बनेगा प्लस Fe बनेगा। ये रेल के जैसे पटरियों के बीच में जैसे दरार आती है ना, तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। विकृत गंधिता को समझिए। विकृत गंधिता में क्या होता है? विकृत गंधिता चिप्स वगैरह में होती है ना, जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। इसमें तेल वाले पदार्थ या जो लंबे आचार लंबे समय तक अपन सुरक्षित रखते हैं, इसमें क्या चिप्स में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। नाइट्रोजन में त्रिबंध होते हैं, इसलिए चिप्स वगैरह खराब नहीं होते। 4 प्रकारीय समूह क्या हो गए? OH हो गया एल्कोहल, CHO, उसके बाद CHO, उसके बाद में COOH एल्डिहाइड, और ये एल्कोहल एल्डिहाइड ये अम्ल, और फिर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और ये कीटोन का हो गया, ये प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक क्यों होती है? मेथनॉल सेवन से क्या यकृत प्रभावित होता है? यकृत में जहर बन जाता है, विष का निर्माण हो जाता है, मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है मेथनॉल सेवन से। ज़्यादा मात्रा में रोशनी चले जाती है। पौधों के शरीर में पोषण किस प्रकार होता है? पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल के द्वारा। सामान्य वृद्धि व लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती है? सामान्य वृद्धि में वृद्धि हार्मोन की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक परिपक्वता में जनन हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की प्रक्रिया होती है। मादा जनन तंत्र का चित्र पूछा इसने, मादा या नर जनन तंत्र का चित्र पूछते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। जब प्रकाश किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है उस मार्ग को कि दर्शाइए। हवा से पानी में तिरछा, हवा से पानी में क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, दूर मुड़ेगी। सघन से विरल और विरल से सघन माध्यम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना इसका उत्तर। सघन, अब जब प्रकाश की किरण हवा से वायु या माध्यम चेंज करती है तो अभिलंब की ओर दूर जाती है अपवर्तन के बाद, या पास आती है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होते हैं? उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा, या बड़ा या छोटा बनता है, ये बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं? ये बंद लूप या पास का निर्माण करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। लघुपतन या शॉर्ट सर्किट, ये ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब परिपथ में विभवांतर ज़्यादा हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट की घटना हो जाती है। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझे जो पर्यावरण के अनुकूलन हो। पर्यावरण प्रदूषण कम होना चाहिए, प्रकृति की रक्षा वगैरह, ये हो जाता है। इसमें आपको लिखना है जो खुद पे पूछा हुआ है, दैनिक जीवन में अपने सुझाव देने हैं। ये मॉडल पेपर है इसलिए इसने सुझाव मांगा है, बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोला जाता है? जिंक को किस में घोल रहे हैं? कॉपर सल्फेट में। किस में? CuSO4 में। तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu क्या करेगा? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है क्या होती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अगला अभिक्रिया का उदाहरण संयोजन और वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में क्या होता है? और अभिकारक मिल के उत्पाद का निर्माण, एकल उत्पाद का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में। विस्थापन में एकल उत्पाद टूट के एक या एक से अधिक एकल अभिकारक टूट के एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ये संयोजन या
वियोजन की परिभाषा होगी। पादप हार्मोन क्या होते हैं? पादप हार्मोन पादप वर्धी विकास के लिए आवश्यक पादप हार्मोन। इसमें 2 पादप हार्मोन के नाम व एक एक कार्य लिखिए। नाम में किसका लिख दो, जैसे एब्सिक अम्ल का लिख दिया। ABA का क्या होता है? रंध्रों को बंद करना, पादप की प्रसूति को मजबूत करता है। इथाइलिन ले लो, पादप को फल को पकाने में काम आता है। ऑक्सीजन क्या होता है? पादप की लंबाई बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या होता है? कोशिका द्रव्य को मात्रा को बढ़ाता है, जीव द्रव्य की मात्रा को। अगला है अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भाग। अग्र मस्तिष्क में क्या आता है? हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, थैलेमस और प्रमस्तिष्क, ये 3 आता है। प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये भाग होते हैं और इसके कार्य एक एक इनके कार्य पूछे हुए हैं। हाइपोथैलेमस भूख ताप प्यास संतुलन बनाए रखना, ये अलग अलग मस्तिष्क भाग। थैलेमस बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। अनुमस्तिष्क, ऐसे मस्तिष्क के अलग अलग भाग लिखने हैं, 3 भाग और 3 के कार्य। मध्य मस्तिष्क में कौन सा भाग होता है? और पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं उसके, जैसे पोन्स मेडुला ओब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क, इनके कार्य याद होने चाहिए। फिर मेडल के द्विसंकरण के नियम को समझाइए। द्विसंकरण का नियम 9:3:1, 9:3:3:1, ये इसका क्या होता है? ये इसका लक्ष्मण प्रारूप है। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 12:24, 12:12:1, ये ध्यान रखना चाहिए। पृथक्करण का नियम क्या होता है कि युग्मक प्रथम पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रभावी अप्रभावी प्रकट होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप का अनुपात बदल जाता है। सोच, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। हमें वर्षा के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष का कारण बताना है आपको। प्रकीर्णन जो भी विवर्तन प्रकीर्णन जो भी प्रकाश का प्रभाव हो रहा है। इसके बाद में टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरणों को फैलना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं? और क्या होता है जब अम्ल, क्या होता है जब कोई धातु, अम्ल क्या होता है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस स्पर्श को लाल कर देते हैं। क्या होता है जब धातु अम्ल से क्रिया करती है? क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद में अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक अम्लीय होंगे और धात्विक होंगे वो सारी होंगे। विरंजक चूर्ण का सूत्र व 3 उपयोग। विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2 होता है। और इसके उपयोग, क्लोरीन किस में आती है? पानी के शुद्धिकरण में, उद्योगों में इसके अपने को उपयोग लिखना है। अमीबा में पोषण की विधि पूछी है इसने। अमीबा विषमपोषी होता है, स्वपोषी होता है। सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति या कीटों को मारना वगैरह, ऐसा अमीबा का चित्र होता है। कोई भी जीव आ गया, धीरे धीरे गलट विधि से इसको संपूर्ण अपने अंदर ले लेगा। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl निकलता है। HCl के 2 कार्य, ये क्या होता है? भोजन का पाचन, दूसरा जीवाणु, जो भोजन के साथ आए जीवाणु विषाणु को मारने का काम करता है। यदि क्या होगा? आमाशय की श्लेष्मा, आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो आमाशय में क्या करती है? श्लेष्मा क्या करती है? आमाशय में जो रक्षा करती है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवार से रक्षा करती है। अगर श्लेष्मा नहीं हो तो HCl के द्वारा आमाशय की भित्तियां नष्ट हो जाएगी, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल होता है। अगला विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत बल्ब में धारा पूछा हुआ, आवेश पूछा हुआ, परिपथ किसे कहते हैं? बंद। और दूसरा क्या पूछा है? आवेश। I बराबर क्या होता है? Q/T। तो इसने पूछा क्या? आवेश पूछा है। Q बराबर I/T पूछा है। तो I कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। और धारा कितनी रखी? 10 और मिनट सेकंड में कितना होगा? 600 × 3 कितना हो जाएगा? 3000। कितना? 3000। ये क्या हो जाएगा? कूलाम। सी फॉर कूलाम। फिर प्रतिरोध किसे कहता है? धारा के प्रभाव में उत्पन्न बाधा। और प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? लंबाई, चालकी, क्षेत्रफल वगैरह उस पर निर्भर करता है। ये मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है। बाकी कैसा लगा मॉडल पेपर आप यहाँ पे चर्चा करके बताना मॉडल पेपर के बारे में। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो आप कमेंट करके बता देना कि भाई 5वां 7वां तीसरा चौथा क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हुई है।